पश्चिम बंगाल में रेड करने गई एनआईए की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि ये हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। भीड़ ने एनआईए की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। डंडे लिए महिलाएं, सीआरपीएफ से महिलाओं की धक्का मुक्की और गाड़ियों के टूटे हुए कांच। ये हाल हुआ है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल में आरोपियों को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम का। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, बंगाल में जब कोई सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई के लिए जाती है तो क्या होता है। गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए, महिलाओं की भीड़ को सुरक्षा एजेंसियों के सामने खड़ा कर दिया गया और फिर शुरू हुई सेंट्रल एजेंसियों की कस्टडी से आरोपियों को बचाने की कवायद। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या इस भीड़ के दिल में आपको जरा सा भी कानून का डर दिखता है? शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद इन लोगों को पता है कि इनका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जब भी पश्चिम बंगाल में केंद्र की कोई भी एजेंसी जाती है तो बवाल होना तय होता है। अब देखिए आखिर बंगाल में इस बार हुए बवाल की जड़ में क्या था। यह मामला 2022 का है। इसी केस के सिलसिले में शुक्रवार को एनआईए की टीम पहुंची थी पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर इलाके में। एनआईए ने केस के सिलसिले में 2 मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन तभी वो हुआ जिसका डर था। एनआईए टीम पर हमला हो गया। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए और एनआईए की टीम का विरोध करने लगे। गिरफ्तार आरोपियों को लेकर जाने से रोकने लगे। जानकारी के मुताबिक इस भीड़ में महिलाएं आगे थीं। महिलाओं ने सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। बात इतने से भी नहीं बनी तो अचानक से पथराव शुरू हो गया और देखिए एनआईए की टीम का हाल क्या हुआ। गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। इस हमले में एक अफसर को चोटें भी आई हैं। बात इतने तक नहीं है। और सियासी गलियारों से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल को चुनौती दी है, ऐसी जानकारी है। बेनीवाल को उन्होंने दाढ़ी मुंडवाने का चैलेंज दिया है। लोकसभा में उपस्थिति को लेकर उन्होंने चुनौती दी। कहा, मेरी हाजिरी बेनीवाल से कम हुई तो सिर मुंडवा लूंगी, नहीं तो बेनीवाल को अपनी दाढ़ी जो है वो कटानी पड़ेगी। जनता के बीच वे झूठे भाषण देते हैं, तो ज्योति मिर्धा ने यह गंभीर आरोप लगाया और बेनीवाल को चैलेंज दिया है। तो सियासी गलियारों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चलें कि आम चुनाव बेहद ही पास है और उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बेनीवाल के बयान पर अब ज्योति मिर्धा का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी उपस्थिति कम होती है तो मैं अपने बाल कटवा लूंगी, और अगर झूठा निकलता है उनका भाषण, यानी बेनीवाल का भाषण, तो उन्हें अपनी दाढ़ी और मूछें कटवानी पड़ेंगी। तो ये चैलेंज देती हुई ज्योति मिर्धा नजर आई हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि जो बेनीवाल हैं वो झूठे भाषण देते हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश कहीं ना कहीं उनके द्वारा की जाती है। सच्चा करके करने की आदत थी और सबसे गलत बात है। मैं हमेशा मानती हूँ कि जब आपने मुझे पहला मौका दिया था, दरबाड़ा में भी मैं आपके आई थी, बजट के पैसे भी खूब दिए थे यहाँ पे, और लोकसभा में कोई ऐसा मौका नहीं चुका था मैंने जहाँ आपकी बात रखी जा सके और काम करवाया जा सके। उस पर भी झूठ बोले, उस पर भी बोले कि ज्योति मिर्धा पार्लियामेंट में 30 या 32% इसकी अटेंडेंस है। अब आप मेरे को बताओ एक ऐसा झूठ। और आज मैं यहाँ से बोल रही हूँ भगवाना से, हनुमान जी अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।